बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ एक और कामयाबी हासिल हुई है। शोपियां जिले के सैदापोरा इलाके में पिछले 5 दिनों से चल रहे कई आतंकवाद विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के खतरनाक आतंकवादी जाकिर गनी को मार गिराया है। इस सफलता पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सख्त संदेश भी दिए और कहा कि भाग सकते हो तो भाग जाओ, लेकिन छिप नहीं सकते। ये रिपोर्ट देखिए। शोपियन में एनकाउंटर, जाकिर गनी ढेर। भाग तो सकते हो, छिप नहीं सकते। घाटी में लश्कर-ए-तैयबा को बड़ा झटका। सेना, सीआरपीएफ और एसओजी का संयुक्त प्रहार। एनकाउंटर स्थल से भारी गोला बारूद बरामद। आतंक का खात्मा, तलाशी अभियान अभी जारी। शोपियन का सैदापोरा इलाका शनिवार से गोलियों की आवाज से गूंज उठा। खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू हुआ यह आतंकवाद विरोधी अभियान आज 5वें दिन में प्रवेश कर चुका है। सुरक्षा बलों ने इलाके में अपनी पैठ मजबूत करते हुए लश्कर के आतंकवादी जाकिर गनी को एक संक्षिप्त एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी का शव और उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। ये कामयाबी किसी एक टीम की नहीं है, बल्कि सुरक्षा बलों के बेहतरीन तालमेल का नतीजा है। सेना की राष्ट्रीय राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने मिलकर इस संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया है। घाटी में सक्रिय आतंकी नेटवर्क के लिए ये एक झटका माना जा रहा है। सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि जब तक पूरे इलाके को सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता, तब तक तलाशी अभियान जारी रहने वाला है। अधिकारियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर से आतंक के पूरी तरह खात्मे और शांति बहाली के लिए ऐसे सख्त ऑपरेशन आगे भी जारी रहेंगे। सुरक्षा बलों की इस मुस्तैदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि घाटी में अशांति फैलाने वालों की अब खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजहर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, देखिए, इस पूरे मामले में सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई है। क्या अभी भी एनकाउंटर जारी है? जो ये इलाका है जंगलों से घिरा हुआ है, क्या कुछ चुनौती है सुरक्षा बलों के सामने? देखिए, ये दक्षिणी कश्मीर का शोपियान इलाका है। जिस प्रकार से हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखे हुए हैं और कई रोज पहले जब सिक्योरिटी फोर्सेस को स्पेशल जो इनपुट मिलते हैं कि इस इलाके में यानी छानपुरा के गांव में मिलिटेंट्स की गतिविधि है, और उसके बाद में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की जो फोर्सेस है वो मौके पे पहुंची और उसके बाद में इस इलाके को पहले पूरी तरीके से सर्च अभियान शुरू कर दिया। और सर्च अभियान के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्सेस उस मुकाम पर पहुंचे जहां पे जो आतंकी छुपे थे, तो आतंकियों ने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो है हमला किया था, यानी फायरिंग की थी। और उसके बाद में ये सर्च अभियान जो है एक मुठभेड़ में तब्दील हुआ और उसके बाद में लगातार कई दिनों तक ये ऑपरेशन जारी रहा, जो कि अभी तक जारी है। लेकिन आज इसमें ये पेशरफ्त हुई है, आज इसमें ये डेवलपमेंट हुई है कि इसमें एक लश्कर तैयबा का जो एक आतंकी है उसको जो यहाँ पे मार गिराया गया है। जिस प्रकार से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस या इनपुट्स के जरिए ये बताया जा रहा था कि इस ऑपरेशन के दौरान जो 2 लश्कर तैयबा के जो आतंकी है वो इस इलाके में सक्रिय है, यानी उनकी गतिविधि है, और उसके बिना पे इस इलाके को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया था। तमाम तर जो छानपुरा जो गाँव है, तमाम तर जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरीके से नाकाबंदी की थी। और दूसरा ये था कि जिस प्रकार से हम पहले दिन से ही बता रहे हैं कि इस इलाके में जो सिक्योरिटी फोर्सेस का पहला लक्ष्य था कि इस इलाके में कोई सिविल डैमेज ना हो जाए, तो इसी के पेशरफ्त ये ऑपरेशन जो है थोड़ा सा लंबा चला। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन के साथ ही आज यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक कामयाबी मिली, जिसमें जाकिर गनी एक स्थानीय जो आतंकी है उसको मार गिराया गया। और उसके बाद में जब शव बरामद किया गया तो शव के साथ में कुछ लार्ज अमाउंट में जो एमुनिशन है
वो हथियार जो है उसको भी रिकवर किया गया है। फिलहाल ये जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। और लेकिन एक सवाल का है मानना है कि इस अजहर, राकेश गनी का एक देखिए दूसरा साथी है, वो भी अभी छुपा बैठा है, और उसकी भी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है, सर्च अभियान जो है, उस दूसरे आतंकी को भी बाहर निकालने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। जी अजहर, देखिए पहलगाम अटैक के बाद से ही सुरक्षा बलों ने तमाम ऑपरेशन चलाए गए, ऑपरेशन महादेव हो, कई ऑपरेशन चलाए गए। अभी कौन कौन से ऑपरेशन धरातल पर चल रहे हैं सुरक्षा बलों के द्वारा, और क्या इस पूरे आतंक के खात्मे को लेकर, क्योंकि एक आतंकवादी का एनकाउंटर किया जा चुका है, क्या आधिकारिक पुष्टि हो गई? अधिकारियों की तरफ से, सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है अजहर? देखिए, जिस प्रकार से आपने पहलगाम अटैक की बात की, तो उसके बाद में लगातार कई एक ऑपरेशन चलाए, जिसमें सबसे बड़ा जो ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जब उसके बाद में जो पाकिस्तान में जितने भी ठिकाने थे, आतंकी ठिकाने थे, उनको ध्वस्त किया गया। और कहीं ना कहीं उस समय, अगर आपको याद होगा कि जो फौज के आला कमान थे या जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से ये कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है, जब तक कि आतंक का जो है पूरी तरीके से खात्मा ना हो जाए। तो उसके बाद में बाकी सारे ऑपरेशन भी चले, जिसमें ऑपरेशन जो है महादेव भी चला, और उसके बाद में ऑपरेशन अखिल भी चला। काफी सारे ऑपरेशन, चाहे कश्तवाड़, राजौरी या घाटी के विभिन्न इलाकों में जितने भी ऑपरेशन चले, और मुद्दा और मकसद यही था कि आतंकी को जो है जड़ से उखाड़ फेंकने की यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की गई थी। और उसमें काफी हद तक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी भी मिली। और जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कई जगहों पे जब ऑपरेशन हुए, जिसमें आपने ऑपरेशन महादेव का भी तस्करा किया, जिसमें जितने भी आतंकी थे जो जो उस समय पहलगाम में जिन्होंने टेरर अटैक किया था, तो उनको भी वहां पे जो है मार गिराया गया था। तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन भी जो है इसी प्रकार से है, ऑपरेशन सिंदूर के प्रकार से है, या ऑपरेशन महादेव की तरह है, जो अभी भी लंबा खींच रहा है। और इसमें अभी भी सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से जो पुष्टि की गई है कि एक आतंकी को फिलहाल जो है मार गिराया गया है, और उसकी जो शिनाख्त है स्थानीय जो है आतंकी बताया जाता है जाकिर गनी के बतौर हुई है। और वहां उस शव के साथ में काफी सारी मात्रा में जो है एम्यूनेशन भी रिकवर किया गया। लेकिन सिक्योरिटी फोर्स का मानना है कि एक और साथी, जिस प्रकार से जो फुटेज में भी दिखाया गया है कि एक और साथी जो अजहर, जिस आतंकवादी का एनकाउंटर किया गया है, क्या कुछ उसका पाकिस्तान से कनेक्शन था? क्या हवाला के जरिए उसके पास पैसे आ रहे थे? उसके अकाउंट डिटेल्स क्या खंगाले गए? लेन देन को लेकर कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, ये एक जांच का विषय है, और सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम तर जो इनपुट्स है वो सिक्योरिटी के अपने पास में होते हैं। लेकिन फिलहाल जो इस आतंकी के जो है मारे जाने की, यानी इसके मारे जाने की यहाँ पे पुष्टि भी होगी है। और इसके तहवील में जो अम्यूनिशन है, जो सामान है, जाहिर सी बात है वो बाहर से ही आया हुआ है, वो कहीं से नहीं आया, बाहर से आया हुआ। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो हम फुटेज में बार बार दिखा रहे हैं कि एक और साथी जो इसके साथ में चल भी रहा है, कि उसको भी अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ये भी पूरी तरीके से जो है एक इंफॉर्मेशन है कि इसका एक और साथी इसी इलाके में है, और उसको भी बाहर निकालने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा एम्यूनेशन हो या कोई हवाला पैसा हो, ये तमाम तर जो काम है ये पाकिस्तान के दौराई होता है, जिसके जरिए से इस आतंक को जो है थोड़ा सा समर्थन मिलता है। बिल्कुल जो फुटेज में दिख रहा है, दूसरा जो व्यक्ति है, जो दूसरा आतंकी है, इसको भी अभी, क्योंकि तस्वीर तो सामने आ गई है दूसरे आतंकवादी की। अजहर, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कौन है ये आतंकवादी? क्या कुछ इनका कनेक्शन है? देखिए, जब तक कल तक हम देख रहे थे कि दोनों जो मिलिटेंट्स है, ये दोनों स्थानीय मिलिटेंट है, जिसमें से एक जाकिर गनी, उसको फिलहाल न्यूट्रलाइज किया गया है, और दूसरे की भी अभी तलाशी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फिलहाल यह है कि जब तक उसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज ना किया जाए, जब तक उसकी शिनाख्त नहीं होगी उसकी डेड बॉडी की, या उसको जब न्यूट्रलाइज करने के बाद जब उसकी शिनाख्त होगी, तब जाके ये पुष्टि होगी कि दूसरा आतंकी कौन है। लेकिन फिलहाल जो एक आतंकी गिराया गया है, ये लश्कर तैयबा के लिए, लश्कर तैयबा का एक आतंकी है, और इसके तहवील में AK-47 और बड़ी मात्रा में जो एम्यूनेशन है वो रिकवर किया गया है। जी, तो देखिए, कई जो हथियार के वो बरामद कर लिए गए हैं। दो और आतंकवादी, दोनों आतंकवादियों की जो तस्वीर है वो सामने आती है। एक आतंकवादी जो है वो एनकाउंटर में मार गिराया गया, दूसरी की तलाशी लगातार जारी है। अब सवाल ये है, कब से यहाँ पर छिपे हुए थे? क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्या ये जो तस्वीर में बस दो दिख रहे हैं, इनके अलावा भी कोई यहाँ पर हो सकता है इस कश्मीर घाटी में? इसको लेकर कोई जानकारी अधिकारियों की तरफ से अजहर? देखिए, जिस प्रकार से हमने पहले ही बताया रिपोर्ट में, ये कश्मीर का, साउथ कश्मीर का शोपियान इलाका है, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि कुछ एक मिलिटेंट्स की यहाँ पे गतिविधि है, और उसके बाद में
जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और बाकी जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है उसका इस्तेमाल किया गया और इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और उसके बाद में फौज के जरिए ये ट्वीट करके बताया गया कि इस इलाके में यहाँ जहां पे अभी ये ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पे 2 आतंकी छुपे हैं और इसके बाद में ये ऑपरेशन चलाया गया, सर्च अभियान चलाया गया या उसके बाद में इनकाउंटर हो गया। तो फिलहाल इस इलाके में, पूरी घाटी की बात हम नहीं करेंगे, फिलहाल इस साउथ कश्मीर के इस शोपियान के छानपुरा एक गांव में फिलहाल ये 2 आतंकी थे, जिनमें से एक को न्यूट्रलाइज किया गया है और दूसरे की अभी भी तलाशी जारी है। जी तो देखिए, अभी तलाशी लगातार जारी है। दोनों आतंकवादियों की तस्वीर सामने आ गई है, एक एनकाउंटर किया जा चुका है। अब इस पूरे मामले में एक्शन लगातार जारी है। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से तमाम ऑपरेशन चलाए गए, अब इस तरीके की भविष्य में घटनाएं ना हो या फिर आतंकवादी यहां पर अपनी पैठ ना बना पाए, इसके लिए अजहर किस तरीके से काम किया जा रहा है? सुरक्षा बल क्या कुछ रूपरेखा तैयार कर चुके हैं? देखिए, 2019 के बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में या गृह मंत्री ने पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर को हम आतंकी फ्री जो है स्टेट करार देंगे और उस पर पूरी तरीके से काम किया जा रहा है और फौज को पूरी तरीके से जो है हम यूं कहेंगे कि फ्री हैंडेड दिया गया है कि वो किसी न किसी तरीके से जो है आतंकी को खात्मा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार 2019 से पहले भी काम कर चुकी है और 2019 के बाद में इस काम में थोड़ी सी ज्यादा तेजी देखने को मिली, जिसका असर, खासा असर जो है ग्राउंड जीरो पे दिख रहा है और जिसमें तकरीबन जो है जो कंप्लीट हो गया कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि फौज की जानिब से ये भी कहा गया कि बीच बीच में कि जम्मू कश्मीर में जो है आतंक का जो है तकरीबन सफाया हो चुका है। लेकिन अब आने वाले समय में अब कुछ एक मिलिटेंट कहीं कहीं पे एक्टिव है तो उनको भी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और रिसेंटली हमने देखा राजौरी, किश्तवाड़ या हम उधमपुर की बात करें तो यहाँ पे भी बड़े से बड़े इनकाउंटर हो गए जिनको अंजाम देने के लिए काफी समय मिला। तो 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद उसमें फिर कामयाबी मिली। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की भी लगातार कोशिश यह है कि कहीं ना कहीं जहां पे भी छुपा आतंकी है या आतंकी समर्थन है उनको यहाँ पे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, इन तमाम आतंकवादियों के लिए एक बेहद अच्छा माध्यम बन चुका है डिजिटल, और ऐसे में कई ऐप्स है जिसके जरिए ये युवाओं के साथ संपर्क रखते हैं, संपर्क साधते हैं। अब यही एक चुनौती है सरकार के सामने, सुरक्षा बलों के सामने, किस तरीके से इन्हें साधा जाए, इन्हें खत्म किया जा सके, जमीनी स्तर पर खत्म किया जा सके। हालांकि कई ऑपरेशन चलाए गए अजहर, और उसी का ये नतीजा है कि आज एक और आतंकवादी मार गिराया गया है, मारा जा चुका है। अब क्योंकि दूसरे की तलाशी लगातार जारी है, आगे क्या कुछ इस मामले में खुलासे होंगे, देखना बेहद दिलचस्प होगा। अजहर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।